अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी ऑनलाइन मैरिज के लिए। तो सबसे पहले तो आपका ऑनलाइन मैरिज या प्रॉक्सी मैरिज के हवाले से मेरा वीडियो लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और उस पर सवालात जो आए हैं उनके जवाब के लिए आज का ये वीडियो मैं बना रही हूँ। सबसे पहले तो मुझसे सब ने सवाल किया कि स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी मैरिज पर्पज़ के लिए बनाने का मुकर्रर करने का तरीक़ेकार बता दिया जाए अपने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके लिए। तो आज का ये वीडियो जो है ये शादी या निकाह के पर्पज़ के हवाले से पावर ऑफ अटॉर्नी को मुकर्रर करने के लिए, जिसको हम इस्लामी टर्मिनोलॉजी में वकील या वली कहते हैं, उसको मुकर्रर करने के लिए बनाया जा रहा है। और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि मुकम्मल तरीक़ेकार से आप सबकी आगाही हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ ये बताती चलूँ कि निकाह के पर्पज़ से वली मुकर्रर करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो जो इस्लाम में वली की रिक्वायरमेंट है उस शख्स को जिसको आप मुकर्रर कर रहे हैं, जिसको आप निकाह के पर्पज़ से अपना पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं, उसमें वो तमाम खसूसियात का होना बहुत ज़रूरी है। और अब जो है हम आते हैं तरीक़ेकार की तरफ। तो नाज़रीन, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि डिस्क्रिप्शन में फ्री लीगल एड हेल्पलाइन का लिंक मौजूद है, और जो भी व्यूअर्स मुझसे सवाल करना चाहते हैं या किसी भी टॉपिक पर फ्री लीगल एड हासिल करना चाहते हैं, वो लिंक जो है उस पर क्लिक करें, और उसमें फॉर्म को सबमिट करना बहुत आसान है। आप लिंक को क्लिक करें और उसमें अपना नाम, सेल फ़ोन नंबर, प्रेफरेबली अगर उसके ऊपर व्हाट्सएप है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी से रब्ता करने के लिए व्हाट्सएप नंबर होना बहुत ज़रूरी है। और अगर सेल नंबर के साथ आप आगे ये भी लिख दें कि ये व्हाट्सएप पे है, तो वो मेरे लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद जी आपके शहर और मुल्क का नाम है कि वो आप लिखें, और उसके साथ ही नीचे दिए गए कुछ ऑप्शंस हैं कि आपका मसला किस हवाले से है, चेक बॉक्सेस हैं, उन ऑप्शन पे क्लिक करें और फॉर्म को सबमिट कर दें। फॉर्म को सबमिट करना बहुत आसान है और 1 मिनट से भी कम के टाइम में आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी की तरफ के निकाह के पर्पज़ के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे हासिल कर सकते हैं और उसको कैसे रजिस्टर करा सकते हैं। तो तरीक़ेकार नहायत ही आसान है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो एक कानूनी दस्तावेज़ है, और उसके ज़रिए हम किसी एक शख्स को मुकर्रर करते हैं जो कि आपकी जगह पे या मेरी जगह पर एक मखसूस काम को सरअंजाम दे सके। तो यहाँ बात हो रही है पावर ऑफ अटॉर्नी निकाह के पर्पज़ के लिए, और अगर ये सेम तरीक़ेकार अडॉप्ट करते हुए हम प्रॉपर्टी के पर्पज़ के लिए भी पावर ऑफ अटॉर्नी हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए हम परमिशन देते हैं अपने बजाय एक शख्स को जो हमारी जगह पे मुख्तलिफ़ दस्तावेज़ी अमूर, मुख्तलिफ़ कानूनी अमूर सरअंजाम दे सके। तो यहाँ पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी की और अटेस्टेड पावर ऑफ अटॉर्नी की अहमियत मज़ीद बढ़ गई है, मज़ीद ज़्यादा है कि वो उसको परमिशन दें, किसी शख्स को परमिशन दें अपनी जगह काम कर सके। तो ये जो वीडियो है इसमें जो तरीक़ेकार आपको बताया जा रहा है पावर ऑफ अटॉर्नी का, इसे जायदाद के मकसद के लिए भी अगर हम पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को देते हैं तो उसका भी तरीक़ेकार सेम है, और अगर निकाह के पर्पज़ से पावर ऑफ अटॉर्नी देना मकसूद हो तो उसका तरीक़ेकार भी सेम है। लिहाजा ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी का तरीका है इसे 2 मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को हम पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे ले सकते हैं और कैसे उसको डॉक्यूमेंट के लेकर उसे अटेस्ट करा सकते हैं। सबसे पहले तो फिर बात वही होगी कि पावर ऑफ अटॉर्नी हमेशा ऐसे शख्स को आपने देना है जिस पे आपको मुकम्मल एतमाद हो कि वो आपके बताए गए
انسٹرکشنز کے مطابق، آپ کی منشا کے مطابق آپ کی جگہ پہ جو آپ کے ٹاسک ہیں وہ پرفارم کرے گا، اور آپ کے جو آبجیکٹیوز ہیں یعنی نکاح یا پراپرٹی کا جو بھی مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے پاور آف اٹارنی دیا جا رہا ہے، اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کریں گے، اور مطلب بریچ آف ٹرسٹ نہیں کریں گے۔ تو کسی شادی کے لیے جب ایک ولی مقرر کیا جاتا ہے یا پاور آف اٹارنی دیا جاتا ہے، تو اس میں اسلام میں جو ولی کی خصوصیات ہیں ان کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس میں آپ کا باعتماد شخص ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اس کو ڈرافٹ کرنا بہت اہمیت کا حامل ہے کہ آپ جب ایک پاور آف اٹارنی ڈرافٹ کرتے ہیں، اس کی ڈاکومنٹ تیار کرتے ہیں، تو اس میں مقاصد کو، اسپیشل پاور آف اٹارنی میں جو مقصد ہے اس کو بڑے واضح الفاظ میں تحریر کیا جائے۔ تو میں ریکمینڈ کروں گی، میں آپ سب کو تجویز دوں گی کہ آپ کسی ایکسپرٹ ایڈوکیٹ کی ایک جو سروسز ہیں وہ لے لیں، تاکہ آپ کی جو پاور آف اٹارنی کی ڈاکومنٹ ہے وہ اچھے طریقے سے تیار ہو سکے۔ تو اس کے ساتھ ہی جو ڈرافٹنگ جو ہوتی ہے نا، اس کو بہت ہی زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ آپ کا جو آبجیکٹیو ہے اس کو حاصل کیا جا سکے۔ جیسے کہ میں آپ کو پہلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ جو پاور آف اٹارنی دینے والا شخص ہوتا ہے اس کو پرنسپل کہا جاتا ہے، اور جس کو مقرر کیا جاتا ہے اس کو اسلامی ٹرمینالوجی میں وکیل یا ولی، اور لیگل ٹرمینالوجی میں اس کو ایجنٹ بھی کہا جاتا ہے، تاکہ وہ نکاح پرفارم کرتے وقت اپنے پرنسپل کی جگہ پر سائن کر سکے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ چونکہ ان کے لیے چھٹی لینا ایک مسئلہ ہو جاتا ہے، ان کے لیے بار بار پاکستان آنا، ویزے کی ریکوائرمنٹ، سفری اخراجات کو میٹ کرنا اور ٹائم نکالنا بہت مسئلہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے لیے پاور آف اٹارنی دینا جو ہے وہ ایک بہترین آپشن ہوتا ہے اپنے جو امپورٹنٹ ٹاسک ہیں اس کو انجام دینے کے لیے۔ تو پاور آف اٹارنی کے پروسیس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہے کہ اس کو پاور آف اٹارنی کو اٹیسٹ کرایا جائے پاکستان ایمبیسی سے، یعنی کہ اگر آپ جس بھی ملک میں موجود ہیں وہاں پہ جو پاکستان ایمبیسی ہے اس سے اس کو اٹیسٹ کرایا جائے، اور دوسرا جو ہے اس کا مرحلہ ہے وہ اس پاور آف اٹارنی کو پاکستان میں رجسٹر کرانا ہے۔ تو ہم پاور آف اٹارنی جو ہے وہ اٹیسٹ کرانے کے لیے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ کسی آپ ایکسپرٹ ایڈوکیٹ سے پاور آف اٹارنی کی ڈاکومنٹ کو تیار کریں، اور اپنے ملک میں اوورسیز پاکستانیز کے لیے جو پاور آف اٹارنی کو بنانے اور رجسٹر کرانے کا پروسیس ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے کو ہم اٹیسٹیشن آف پاور آف اٹارنی کہتے ہیں، اور دوسرے سیکشن کو یا دوسرے حصے کو ہم رجسٹریشن آف پاور آف اٹارنی کہتے ہیں۔ تو اٹیسٹیشن آف پاور آف اٹارنی کے لیے سب سے پہلے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو اپنے اس ملک میں موجود پاکستان کی ایمبیسی سے اس کو اٹیسٹ کرانا پڑے گا۔ اگر میں یہاں پہ آپ کو ایک ایگزامپل دوں، مثال کے طور پر میرا بھائی جو ہے وہ آسٹریلیا میں ہے، اور اسے نکاح کے لیے میرے دوسرے بھائی کو پاور آف اٹارنی دینا ہے، تو اسے سڈنی میں موجود پاکستانی ہائی کمیشن کے دفتر جانا پڑے گا، اور وہاں پہ جو پاکستانی کونسلر ہیں ان سے اس کو اٹیسٹ کرانا پڑے گا۔ یہاں پہ ان دستاویزات کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے جو کہ پاور آف اٹارنی کی اٹیسٹیشن کے لیے ہمراہ ہونی بہت زیادہ ضروری ہیں۔ سب سے پہلے تو جو ہے وہ اوریجنل پاور آف اٹارنی ہونا ضروری ہے۔ اوریجنل پاور آف اٹارنی کے ساتھ اس کی اگر چند ایک کاپیاں بھی کروا لی جائیں تو وہ بھی بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا، تاکہ جب ایٹ دا ٹائم آف ہائی کمیشن یا پاکستانی جب ہائی کمیشن کے دفتر میں ہوں اور کاپی کی ضرورت پڑے تو اس وقت امبیرسمنٹ نہ ہو یا دوسرا چکر نہیں لگانا پڑے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اپلیکیشن ڈرافٹ کی جائے جس میں جو پاکستانی کونسلیٹ ہیں اس میں کونسلر کے نام درخواست لکھی جائے کہ اس کو پاور آف اٹارنی کو اٹیسٹ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اوریجنل پاسپورٹ ہے وہ آپ کے پاس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ جو کونسلر ہے، جو پاکستانی کونسلر ہیں، وہ آپ کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو
वेरीफाई कर सके आपके पासपोर्ट के साथ आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, जो आपके पर्टिकुलर्स आपके पावर ऑफ अटॉर्नी में लिखे हुए हैं, उनको उनके साथ मैच कर सके। उसके बाद आपका जो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जारी किया जाता है, वो भी आपके हमरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ओरिजिनल पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड जो कि जिसको नेशनल आईडी कार्ड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहा जाता है, वो आपके साथ ओरिजिनल होना, आपके डॉक्यूमेंट्स में हमरा होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ आपके पास कम से कम 4 पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें होना बहुत ज़रूरी हैं। 2 तस्वीर जो हैं वो तो उस वक़्त फ़ॉर्म पे लगेंगी, एक पावर ऑफ अटॉर्नी पे लगेगी और एक एप्लीकेशन फ़ॉर्म पे लगेगी, और 2 तस्वीरें इजाफ़ी हों तो वो अगर उस वक़्त की रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी और डॉक्यूमेंट पे भी आपकी तस्वीर लगेगी तो वो आपके हमरा हों तो बेहतर होगा। उसके साथ जो है आपके जो पावर ऑफ अटॉर्नी की डॉक्यूमेंट है, आपने ये कोशिश करनी है कि वो एक सफ़े पे हो, एक सफ़े पे मुश्तमिल हो और एक सफ़े से ज़्यादा ना हो। और अगर पावर ऑफ अटॉर्नी एक सफ़े पे ज़्यादा पे है तो हर सफ़े पे आपके सिग्नेचर होना और गवाहों के दस्तखत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, अब जैसे कि सबको पता है कि कोई भी कानूनी दस्तावेज़ जो है वो गवाह के बगैर मुकम्मल नहीं होती, तो पावर ऑफ अटॉर्नी पे भी 2 गवाहों के दस्तखत होते हैं और उन दोनों के शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपीज़ भी जो हैं वो आपकी जो पावर ऑफ अटॉर्नी की फ़ाइल है अटेस्टेशन के वक्त उसमें मौजूद होना ज़रूरी है। और हर जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है वहाँ पे पावर ऑफ अटॉर्नी की कुछ मुकर्रर करदा फ़ीस होती है कि उसको टेस्ट करने की क्या फ़ी होगी, तो वो आपने उधर डिपॉज़िट करा देनी है। और जैसे ही आप ये डिपॉज़िट कराएंगे और ये प्रोसेस मुकम्मल होगा तो आपको जो अटेस्ट शुदा पावर ऑफ अटॉर्नी है वो उनके 7 दिन के अंदर अंदर या फिर 10 दिन के अंदर जो भी उनके ज़ाब्ते में मुकर्रर होंगे उस दिन तक आपको पावर ऑफ अटॉर्नी अटैच शुदा मिल जाएगा। तो जी, यहाँ तक पहला मरहला बहुत ही आसानी के साथ मुकम्मल हो गया। अब हम दूसरे मरहले की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी इन पाकिस्तान। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि जैसे ही आपके पास तस्दीक शुदा अटेस्ट शुदा पावर ऑफ अटॉर्नी आपने अपनी ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने अपने पाकिस्तानी हाई कमीशन से हासिल कर लिया है, उसको बज़रिया कुरियर पाकिस्तान में अपने नुमाइंदे को भेज दिया जाए और आपका जो नुमाइंदा है वो यहाँ से उसको रजिस्टर कराएगा। उसको रजिस्टर कराने के लिए क्या ज़रूरी है कि जो आपका नुमाइंदा है, वली है या एजेंट है, वो इसे यहाँ पे पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में ओरिजिनल दस्तावेज़ जो है वो लेके अपीयर होगा और यहाँ पे जो आपका पावर ऑफ अटॉर्नी है वो पाकिस्तान में रजिस्टर हो जाएगा। तो इसके बाद जैसे ही रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मुकम्मल होगा, जो आपका एजेंट है, नुमाइंदा है, वली है, वकील है, आप उसे जो भी कहें, वो आपके बिहाफ पर जो आपकी निकाह की ऑनलाइन निकाह की जो एक प्रोसेस है उसमें आपके बिहाफ पे शरीक हो सकेगा। और सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपका जो नुमाइंदा है, अगर उसमें आप अपनी कोई प्रॉपर्टी का जिक्र कर दें, यानी कि प्रॉपर्टी के लिए अपॉइंट कर दें, तो आपका नुमाइंदा आपके प्रॉपर्टी के जो मैटर्स हैं जो कि आपने पावर ऑफ अटॉर्नी में असाइन किए हैं वो आपकी बिहाफ पर मुकम्मल कर देगा। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने का, उसको अटेस्ट और रजिस्टर कराने का तरीक़ेकार जो है अब काफ़ी हद तक आप उससे अवेयर हो चुके होंगे। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि डिस्क्रिप्शन में फ्री लीगल एड हेल्पलाइन का लिंक मौजूद है। मुझसे रब्ता करने के लिए फ्री लीगल एडवाइस और प्रो बोनो लीगल एड के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करें और मुझसे रब्ता करें। अल्लाह हाफ़िज़।